नमस्कार दोस्तों। जब पेशेंट्स मेरे को पिनाइल इम्प्लांट के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं तब वो पूछते हैं, सर मैं पिनाइल इम्प्लांट तो करा लूँगा, इससे मैं सेक्स कर पाऊँगा क्या मेरी फीलिंग नेचुरल आएगी, क्या मेरे को सेंसेशन नॉर्मल होएगी। मैं डॉक्टर आशीष सब्बरवाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको पिनाइल इम्प्लांट की वर्किंग के बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पिनाइल इम्प्लांट कैसे काम करता है और किस फेज़ में काम करता है वो समझना है, तो आपको नॉर्मल सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो मेल का होता है उसके बारे में पूरा समझना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ देखने से या कुछ सोचने से अराउजल होता है, आपका मन करता है सेक्स करने का। जब मन करता है उसके बाद पेनिस में ब्लड फ्लो जाता है, पेनिस में हार्डनेस आती है, हार्डनेस के साथ पेनिस थोड़ा फूलता है, ग्लांस थोड़ा फूलता है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस टाइम आपको सेंसेशन होती है, एंजॉयमेंट होती है। इन सब के बाद आप पीक ऑफ एंजॉयमेंट पहुंचते हैं तो आपको ऑर्गेज़म होता है, उसके बाद इजैकुलेशन होता है। तो ये पूरा एक नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल है। अब इम्प्लांट का क्या काम है? इम्प्लांट का ये काम है कि जब आपको मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई हो रही है और इरेक्शन आ रही है, हार्डनेस आ रही है, तो अगर आपको हार्डनेस नहीं आ रही पेनिस के अंदर तो उसके अंदर इम्प्लांट का काम होता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे आप सेक्स के टाइम पे ये फिंगर डालना चाहते हैं तो फिंगर आप डाल सकते हैं, क्योंकि फिंगर के अंदर बोन्स हैं, यहाँ पे उंगलियों में हड्डियाँ हैं, तो हड्डियों की वजह से फिंगर में हार्डनेस आती है और आप पेनिट्रेट कर सकते हो। सिमिलरली जब पेनिस के अंदर इम्प्लांट लग जाता है तो पेनिस के अंदर हार्डनेस आती है और आप उस हार्ड पेनिस को पेनिट्रेट कर सकते हो। तो इम्प्लांट का एक ही काम है कि वो पेनिस में हार्डनेस लाता है और पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। जो बाकी चीज़ें सेक्सुअल एंजॉयमेंट में, जैसे कि पेनिस फूलना, ग्लांस फूलना, वो सब ब्लड सप्लाई से होती है। जो आपकी पहले की ब्लड सप्लाई है, जो इम्प्लांट से पहले की ब्लड सप्लाई है, वो सर्जरी के बाद भी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। अगर आपको इम्प्लांट के बाद कुछ प्रॉब्लम होएगी, ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे आपकी ब्लड फ्लो आने लगता है। जो हम इम्प्लांट सर्जरी करते हैं उससे ब्लड फ्लो जैसा है पहले वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता, कोई ब्लड फ्लो ब्लॉक भी नहीं होती और कोई नई ब्लड वेसल्स बनती भी नहीं है। तो अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि अगर आप इम्प्लांट लगवा लेंगे तो आपका पेनिस फूलेगा, आपका ग्लांस फूलेगा, अगर वो पहले नहीं भी फूलता था तो ऐसा नहीं होएगा। अगर पहले फूलता था तो अभी भी फूलेगा, लेकिन अगर पहले नहीं फूलता था सर्जरी से तो अभी भी नहीं फूलेगा। मतलब कि इम्प्लांट से पेनिस की ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और सिमिलरली जो नेचुरल फीलिंग आती है वो जैसे नॉर्मल इंटरकोर्स में आती है वैसे इम्प्लांट के बाद भी आती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सारी नॉर्मल रहेगी, सेंसेशन सारी नॉर्मल रहेगी। जो ग्लांस के ऊपर का जो कैप होता है उसके अंदर हज़ारों लाखों नर्व्स होती हैं, और नर्व्स की वजह से सेंसेशन होती है, एंजॉयमेंट होती है। अगर आपकी वो ग्लांस में स्पेशल नर्व्स नहीं होती तो फिंगर अंदर डालना और पेनिस अंदर डालने में कोई फ़र्क नहीं होता। आप पेनिस अंदर डालते हैं तो उससे आपको एंजॉयमेंट इसलिए होती है क्योंकि उसमें नर्व्स हैं, उसकी सेंसेशन होती है। जब हम सर्जरी करते हैं इम्प्लांट की, वो इम्प्लांट पेनिस के अंदर डालते हैं, हम लोग ग्लांस को बिल्कुल टच भी नहीं करते और ग्लांस की सेंसेशन जैसे पहले थी वैसी रहेगी। उसके बाद जब आपकी सेंसेशन मैक्सिमम आ जाती है तब ऑर्गेज़म आता है। ऑर्गेज़म मतलब कि माइंड में आपको स्टिमुलेशन आती है कि आप फुल एक्साइटमेंट में हो और उसके बाद आपको इजैकुलेट करना है, सीमेन डिस्चार्ज करना है। तो ये सारा माइंड का काम है, इसमें इम्प्लांट से कुछ नहीं होगा। अगर आपको पहले इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी भी इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पहले इजैकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी तो वो इम्प्लांट के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा इजैकुलेशन जो है माइंड का काम है। इम्प्लांट इजैकुलेशन में इनडायरेक्टली इस वजह से हेल्प करता है कि कई लोगों को जल्दी डिस्चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती है। जब वो ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होती है इरेक्शन लाने के लिए तो उससे जल्दी डिस्चार्ज होता है। लेकिन अब आपका इम्प्लांट लगा है तो आपको पेनिस को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब स्टिमुलेट नहीं करोगे तो सेंसेशन कम होगी और उससे अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी। इसके अलावा कई लोगों को जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, उनके माइंड में बड़ी एंग्जाइटी होती है कि हम जल्दी से सेक्स कर लें तो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब आपका इम्प्लांट लग जाएगा तो वो एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अब तो इरेक्शन आपकी मेंटेन ही रहेगी, अब जल्दी से डाउन नहीं होएगा आपका पेनिस। तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को इम्प्लांट के बाद अर्ली इजैकुलेशन में फ़ायदा होता है। इसके अलावा इम्प्लांट के बाद, डिस्चार्ज के बाद भी आपकी पेनिस की हार्डनेस रहती है। तो मतलब आपका डिस्चार्ज हो गया फिर भी जैसे पेनिस सुकड़ जाता है, डिस्चार्ज किया वैसे नहीं सुकड़ेगा, वो इम्प्लांट के बाद इरेक्ट रहेगा। तो अर्ली डिस्चार्ज में इम्प्लांट का काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसकी वजह से अर्ली डिस्चार्ज है तभी फ़ायदा होएगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है और सिर्फ अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो इम्प्लांट आपके लिए ठीक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि इम्प्लांट के बाद मेरी सीमन क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी।
देखिए सीमेन क्वालिटी का टेस्टोस्टेरोन से रिलेशन है, स्पर्म से रिलेशन है, टेस्टी से रिलेशन है, उसका इम्प्लांट से या पेनिस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इम्प्लांट लगवा लोगे तो उसमें नॉर्मल इजैकुलेशन होगी, इजैकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी इजैकुलेशन पहले से कम हो रही है तो इम्प्लांट के बाद ज़्यादा होने लगेगी। तो दोस्तों एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट एक मेडिकल डिवाइस है जो हम पेनिस के अंदर डालते हैं, जिससे पेनिस में हार्डनेस आती है, जो सेक्स के टाइम पे पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। जो आपकी बाकी सेंसेशंस हैं सेक्सुअल एक्सपीरियंस में, जैसे कि ग्लांस का फूलना या पेनिस की ब्लड सप्लाई या सेंसेशन या इजैकुलेशन या ऑर्गेज़म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइंड से ज़्यादा रिलेटेड हैं, ये इम्प्लांट से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। डेफिनेटली जब आप इम्प्लांट लगवाते हैं तो उससे आपको और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उससे ये सब चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि हम कहेंगे कि आपका इम्प्लांट लगा देंगे तो आपका इजैकुलेशन जो है जल्दी डिस्चार्ज जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि इम्प्लांट से सिर्फ हार्डनेस आती है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं जैसे आपकी पहले हैं वैसे ही रहेंगी। तो अगर आप ये समझ चुके हो कि इम्प्लांट से सिर्फ इरेक्शन आती है, हार्डनेस आती है और सारी चीज़ों में हेल्प नहीं होता, तो ये सुन के आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए हार्डनेस ही है। अगर आपकी हार्डनेस प्रॉपर होएगी और आपका पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग होएगी तो आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस अच्छा होएगा। तो दोस्तों आपको इम्प्लांट कराने से डरना नहीं चाहिए। इम्प्लांट कराने के बाद आपका पार्टनर भी काफ़ी सेटिस्फाइड होएगा और आप भी काफ़ी सेटिस्फाइड होगे। अगर आपको भी इम्प्लांट सर्जरी करानी है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।